कंसंट्रेशन के माने कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट मिला है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास, दैट वी कॉल्ड एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो उससे पहले कि हमें पता होनी चाहिए सॉल्यूशन किसे कहते हैं। सो विल डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन। आपने पढ़ा होगा लोअर क्लास में भी सॉल्यूशन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं सॉल्यूशन, शाबाश। व्हाट डू मीन बाय सॉल्यूशन? सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, वो तो उससे बनता होता किसे कहते हैं पहले सॉल्यूशन? सॉल्यूशन का चुना कोड देखिए, सॉल्यूशन हमारे पास होता है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस का मतलब है जो आपके पास कंपोजिशन रहेगी सारे कंपोनेंट्स के थ्रू आउट द मिक्सचर क्या रहेगी सर, सेम। सच मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। और ये जो होमोजीनियस मिक्सचर कितने कंपोनेंट्स का होगा, 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स का, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स, 2 या से उससे ज़्यादा, इतना ही नहीं। और ये जो आपके पास कंपोनेंट्स हो गए ये सारे हो गए इमिसिबल, मतलब नॉन रिएक्टिव सॉरी नॉट मिसिबल, नॉन रिएक्टिव, मतलब आपस में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनाएगा। आप फिजिकल मीन से इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट। सपोज पानी में नमक मिलाएंगे, सिंपल हीट करो, पानी अलग नमक अलग हो जाएगा, इवापोरेट होकर पानी निकलेगा, सॉलिड सोल्यूट जो आपके पास वहाँ पे नमक वो नीचे रहेगा, ठीक है। अच्छा, इतना ही नहीं, इनकी कंपोजिशन को आप वेरी कर सकते हैं, इनकी कंपोजिशन मिकदार को आप वेरी कर सकते हैं, लेकिन कब तक वेरी करेंगे? आपने घर में देखा होगा, आप पानी में नमक डालते डिजोल्व हो रहा है, एक स्टेज ऐसा आता है अब वो अनडिजोल्व रहता है सोल्यूट, नीचे रहता है नमक। या शुगर देखा होगा, घर शुगर मिलावन खंड यात सपोज यात क्या लीम त्रेश बनावन, ठीक है। तो नींबू पानी जो हम बनाते हैं फिर उसमें चीनी डालते एक स्टेज ऐसा आता है नीचे अब चीनी रहती है, वो डिजोल्व नहीं होती है। हम कहते हैं जितना डिजोल्व होना था हो गया, अब जो आपके पास सोल्यूशन बन गया सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया। तो आप यहाँ पे इनकी कंपोजिशन कंसंट्रेशन को वेरी कर सकते, लेकिन सर्टेन लिमिट्स के तहत कर सकते हैं, विद इन सर्टेन लिमिट्स। ये हमारे पास होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स जो कि होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे, ये आपके पास नॉन रिएक्टिव हो गए। इनकी कंपोजिशन को वेरी कर सकते हैं, लेकिन किसी हद तक मीन्स कि सर्टेन लिमिट्स तक आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो आपके पास यहाँ पे सॉल्यूशन होगा, इसमें यूजुअली हम जो सॉल्यूशन पढ़ेंगे वो होगा कौन सा, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन किसे कहते हैं? ये वो सॉल्यूशन है जिसमें 2 ही कंपोनेंट्स हो गए, ओनली 2 कंपोनेंट्स, इनमें सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स हो गए। और आपको मालूम भी होगा वो 2 ही कंपोनेंट्स कौन कौन से हो गए, एक सोल्यूट होगा और दूसरा क्या होगा सर, सॉल्वेंट। तो ऑब्वियसली एक सोल्यूट होगा सर, दूसरा हमारे पास सॉल्वेंट होगा। अब आपसे बात है, बता दीजिए सोल्यूट किसे कहते हैं? और जवाब ये नहीं आना चाहिए, सोल्यूट वो होता है जो मिलाएंगे, सॉल्वेंट वो होता है जो ये जवाब नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। बोलिए किसे कहते हैं सोल्यूट, किसे कहते हैं सॉल्वेंट, किसे कहते हैं सर? सोल्यूट वो आपके पास कंपोनेंट है जो कि लेसर क्वांटिटी में होगा, लेसर क्वांटिटी में, कम मिकदार में जो होगा। और सॉल्वेंट वो होगा जो कि लार्जर क्वांटिटी में होगा, लार्जर क्वांटिटी में, ठीक है। इतना नहीं, अगर क्वांटिटी सेम होगी, अगर आपको लगेगा क्वांटिटी सेम है, मतलब वो भी मान लीजिए पानी को मैंने वजन करके लिया 100 ग्राम सपोज, और NaCl को 100 ग्राम, अब दोनों की क्वांटिटी क्या है, सेम। कौन सोल्यूट कौन सॉल्वेंट? तब जो सॉल्वेंट होता है ये स्टेट को डिटरमाइन करेगा, स्टेट ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन किस शक्ल का बनेगा, दोनों में से वही क्या होगा, सॉल्वेंट। अगर पानी और नमक को मिलाओगे सोल्यूशन कैसा बनेगा, लिक्विड। दोनों में से लिक्विड कौन है, पानी। तो पानी को क्या लेंगे वहां, सॉल्वेंट, और सोल्यूट दूसरा कंपोनेंट होगा। अच्छा, व्हाट इफ अगर आपके पास बोथ, अगर दोनों सेम हो गए, क्या सर, बोथ स्टेट एंड क्वांटिटी सेम है। सपोज पानी में इथेनॉल को मिलाएंगे, पानी में मिलाओ इथेनॉल को, ठीक है ना, इथेनॉल अल्कोहल और ये पानी H2O, दोनों की क्वांटिटी क्या रखो, सेम। लिक्विड दोनों है और क्वांटिटी भी सेम। अब कौन सोल्यूट कौन सॉल्वेंट, तब आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में एक कांस्टेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के से डिनोट करते हैं, मीडियम पे डिपेंड करता है ना, जिसका के का वैल्यू ज़्यादा होगा, जिसका के का वैल्यू क्या होगा, हाईएस्ट होगा, वही आपके पास सॉल्वेंट होगा, वो सॉल्वेंट, और अदर वन क्या होगा, सोल्यूट। और जितने भी लिक्विड्स हैं ना दुनिया में, एमंग लिक्विड्स, याद रख लीजिए, जितने भी लिक्विड्स हमारे पास दुनिया में है उसमें से पानी का हाईएस्ट वैल्यू है के का। H2O का वैल्यू जो आपके पास के का वैल्यू है 81, वो हाईएस्ट है, ये हाईएस्ट है। तभी हम पानी को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसमें कोई भी पानी के सामने कोई भी लाओ, पानी आया सॉल्वेंट होगा। जब भी पानी लगभग हर किसी को आपस में घोल देता है, मतलब डिजोल्व कर देता है, ठीक है, तभी हम कहते हैं पानी को एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अनलेस नॉट मेंशन टेक वाटर एज सॉल्वेंट। नोट में याद रख लीजिए, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है ना, पता होगी ना आपको, 10th ये पढ़ा होगा ना 12th क्लास के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, फिजिक्स में, वहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे नोट में अनलेस नॉट मेंशनड टेक किसको सर, H2O एज सॉल्वेंट। अगर नहीं बोला है तब पानी को लो, इसको कौन सा कहते हैं, एक्वस। और इसके सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन, जो भी हम पानी में बनाते हैं, एक्वा भी इसको कभी कभार हम कहते हैं, ठीक है। आई बात समझ। तो ये थी हमारे पास डेफिनेशन, सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट कैसे हम डिटरमाइन कर लेंगे, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आपके पास सोल्यूट कैसा है और सॉल्वेंट कैसा है, उस हिसाब से 9 टाइप के सोल्यूशन है। तो एक्चुअली टाइप 3 है कैटेगराइज, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सोल्यूशन डिपेंड करता है किस टाइप का होगा, ये डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे। ये किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट कौन सा है, उस हिसाब से सॉल्यूशन भी आपके पास बनेगा। वही तो मैंने बताया ना, फेज को डिटरमाइन कौन करता है, वो सॉल्वेंट करता है, ठीक है। तो अगर आपके पास सॉलिड इन सॉलिड हो सकता है, शाबाश, इस तरह सॉलिड इन, शाबाश, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन लिक्विड हो सकता है, लिक्विड इन सॉलिड हो सकता है, लिक्विड इन गैस, शाबाश, गैस इन गैस हो सकता है, गैस इन सॉलिड हो सकता है, गैस इन लिक्विड हो सकता है आपके पास, ठीक है। तो कितने टाइप के आपके पास बनेंगे, ये 9 टाइप्स के सॉल्यूशन आपके पास बनेंगे, ठीक है, 9 टाइप्स। ये क्लास 12th के सॉल्यूशन में पढ़ा होगा, है ना, लिक्विड सॉल्यूशन, और उसकी एग्जांपल्स भी आपने पढ़ी होगी। सॉलिड में एलॉयस है, गोल्ड में हम कॉपर को डालेंगे, होमोजीनियस बनता है, ठीक है ना। आई बात समझ, क्लियर, कोई कंफ्यूजन। अच्छा, गैस इन सॉलिड बताओ, हाइड्रोजन गैस ऑन प्लैटिनम सरफेस, वन ऑफ द एग्जाम्पल, या पैलेडियम सरफेस, वन ऑफ द एग्जाम्पल। आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट क्लास 12 के वहाँ पे लिखा है लिक्विड सोल्यूशन के 2nd पेज पे, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ पे कि व्हाट डू मीन बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन, सोल्यूशन की मिकदार हम कैसे दिखते हैं, ठीक है। सो कंसंट्रेशन का मतलब, अगर ऐसे बोला जाएगा लेमैन को भी, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, अगर ऐसे आपसे पूछा जाएगा, इट्स द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड in a given amount of, क्या लिखेंगे, सॉल्वेंट या सोल्यूशन, चाहे पूरे सोल्यूशन में सोल्यूशन बनेगा सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, लेकिन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऐसे भी बता सकते हैं, उससे वैरी होता है, फर्क पड़ेगी उससे, प्रेशर के चेंज करने से, खासतौर पे लिक्विड्स और गैसेस में टेम्परेचर के इफेक्ट तो हर किसी में आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो आपके पास डिसॉल्व होगा इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, उस चीज को हम क्या कहते हैं, बता दीजिए, पढ़ा होगा ना 12th क्लास में, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी
और ये तब बनता है किसके लिए? इट इज डिफाइंड फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना, इट इज डिफाइंड फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं? वो सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व, जब इक्विलिब्रियम आया होगा, जितना सोल्यूट डिजॉल्व होना था हो गया आपके पास एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, बन गया सॉल्यूशन। अब उसके बाद आप फिर से सोल्यूट को मिला नहीं सकते। जो कंसंट्रेशन होगी सैचुरेटेड सॉल्यूशन की वो मैक्सिमम होगी और वो आपके पास सॉल्युबिलिटी कहलाया जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल कंसंट्रेशन और जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन, दैट वी कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब मसला ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के को निकालना है। अब कौन कौन से मेथड्स हैं उसके लिए हमारे पास आती है कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स, उसके लिए हमारे पास है कंसंट्रेशन टर्म्स। और आपको पता होगी कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन सी हमारे पास है। ठीक है, तो पहली कंसंट्रेशन टर्म आपके पास, ठीक है, सो कौन कौन सी हमारे पास? शाबाश, पहली आपके पास है परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज, है ना। इसी तरह आपके पास है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, है ना। इस तरह आपके पास है मास बाय वॉल्यूम, जिसको हम स्ट्रेंथ भी कहते हैं, है ना, स्ट्रेंथ। इसी तरह आपके पास है मोलैरिटी, ठीक है, फिर मोलैलिटी, मोलैलिटी, फिर इस तरह मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, फिर इसी तरह आपके पास है शाबाश नॉर्मेलिटी, कभी कभार आयनिक कंपाउंड्स के लिए फॉर्मेलिटी भी इसको कहते हैं, और पार्ट्स पर मिलियन जैसे और पार्ट्स पर बिलियन जैसे आपके पास ये टर्म्स हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट वन ये वाली आपके पास आ जाएगी। ठीक है ना, खास तौर पे ये पढ़ी जाती है, हर कोई इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें मोलैरिटी वाला आपके पास आ जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा पूछने वाली कंसंट्रेशन टर्म मोलैरिटी है, और मोल फ्रैक्शन ये ज़्यादातर हमारे पास यूज़ होता है। ठीक है, हमारे पास रिलेशनशिप भी है इनके दरमियान, हम कैसे इनको कन्वर्ट आपस में कर सकते हैं, कन्वर्जन का तरीका भी है हमारे पास। ठीक है, तो स्टार्ट विद कि पहली कंसंट्रेशन वो तो पढ़ी हो गया आपने परसेंटेज कंपोजिशन में, मास बाय मास और वेट बाय वेट परसेंटेज आप बता सकते हैं इसको। शाबाश, तो कैसे करेंगे इसको? चलिए, तो पहला आपके पास है जिस तरह मास बाय मास परसेंटेज, सो ये किसके बराबर आएगा? इट विल बी मास ऑफ सोल्यूट, है ना, मास या वेट, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, है ना, इंटू 100। ठीक, तो मान लीजिए एक सोल्यूशन आपके पास है, बीकर है, और इसमें मैंने दो कंपाउंड्स को मिला दिया, ए को बी और बी। ठीक है, मान लीजिए ये सोल्यूट है, मान लीजिए ये सोल्यूट है, और मान लीजिए ये सॉल्वेंट है, तो ऑब्वियसली इसकी मिकदार कम होगी, मान लीजिए 200 ग्राम और इसकी मान लीजिए 300 ग्राम। ठीक है ना, तो कितना होगा इसका मास ऑफ सोल्यूट? सोल्यूशन का कितना आएगा? 500 इंटू 100। ठीक है ना, 2 zeros कैंसिल हो जाएंगे, 2 zeros कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा? 200/5 आएगा 40%। क्या आ जाएगा? आएगा। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? अगर सोल्यूशन अगर सोल्यूशन होता 100 ग्राम, अगर परसेंटेज गिवन है, याद रख लीजिए जब भी परसेंटेज एज्यूम करो सोल्यूशन 100 ग्राम, तो सोल्यूट कितना होता? 40 ग्राम। कितना होता? तो सॉल्वेंट कितना होता है? 60 ग्राम। यहां पे तो हमें पता है सोल्यूट है 200, सॉल्वेंट है 300, है ना, ऑब्वियसली सोल्यूशन बनेगा 500 ग्राम, है ना। मैंने कहा कि अगर परसेंटेज ऐसे क्यों होगी ना, आपको बोला जाएगा ए सोल्यूशन ऑफ इथेनॉइक एसिड इट इज 25% मास बाय मास। इट मीन्स अगर सोल्यूशन होता 100 ग्राम तो इथेनॉइक एसिड कितना होता? 25 ग्राम। 100% 100 ग्राम, 25% 25 ग्राम। इस तरह अगर ये 40% है, अगर सोल्यूशन होता 100 ग्राम, यहाँ सोल्यूशन 500 है, मैं कह रहा हूँ सपोज अगर सोल्यूशन होता 100 ग्राम, तो आपके पास सोल्यूट होता जितने परसेंट उतने ग्राम, बाकी जो बचा वो क्या होगा? सॉल्वेंट आपके पास। ठीक है, दूसरा इसी तरह क्या आ जाएगा? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वो भी सेम इसी तरीके से आप कर लेंगे। कैसे निकालेंगे? इट इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन
इंटू 100, ठीक है। सेम तरीका है, इस पर कोई वॉल्यूम गिवन होगा उसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद तीसरी हमारे पास स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ जो कि हमने बताया मास ऑफ सल्यूट, सल्यूट का मास डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, न कि सॉल्यूशन, सॉल्वेंट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे जिस तरह सपोज आपके पास बोला जाएगा कि मैंने NaCl को मिला दिया, घोल दिया, कि मान लीजिए इस NaCl के 200 ग्राम से मैंने घोल दिया इसको पानी में, ठीक है ना, और पानी के आपके पास 500 ml है, ठीक है। तो इसकी क्या आ जाएगी 200 ग्राम बाई 500 ग्राम, 2/5, 5 4 आर ग्राम्स पर ml। तो इसकी स्ट्रेंथ आएगी 0.4 ग्राम से 1 ml में। तो इस तरीके से बता सकते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन है इसमें 1 ml में 0.4 ग्राम है NaCl के, ठीक है। इसका इन दोनों का कुछ यूनिट आएगा नहीं सर, ये यूनिटलेस, क्योंकि ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, ऊपर भी मास नीचे भी, ऊपर यहाँ मास है नीचे वॉल्यूम है, तो कुछ ना कुछ यूनिट आपके पास आ ही जाएगा, ठीक है। बात आई समझ, क्लियर। चलिए फिर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म आती है, दैट इज मोलैरिटी, M से डिनोट किया जाता है, ठीक है। सो व्हाट इज मोलैरिटी, आपने पढ़ा होगा। मोलैरिटी, अगर आपके पास एक सोल्यूशन है जिसमें 2 कंपोनेंट्स, मैं यूजुअली लूँगा 2 कंपोनेंट, B को सोल्यूट लूँगा मैं सपोज, और A को मैं सॉल्वेंट लूँगा, ठीक है। जब भी मैं लिखूँ, मान लीजिए A सॉल्वेंट है, लेकिन आपको मेंशन करना पड़ेगा। सर मोलैरिटी किसके बराबर होता है, इट्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर्स में, ठीक है ना। लेकिन अगर ये mLs में हो, यूजुअली वही होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। अगर ये mLs में होगा तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, 1000 से कर लोगे, ये आपके पास आ जाएगी मोलैरिटी की फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, इसका यूनिट क्या आ जाएगा, इसका यूनिट क्या आ जाएगा, शाबाश, यूनिट क्या आ जाएगा इसका, मोल्स का। तो मोल्स ये फंडामेंटल क्वांटिटी और पर लीटर, कभी कभार इसको लिखते हैं मोलर, मोलर या सिंपली M, ठीक। आई बात समझ, क्लियर। एग्जाम्पल एक लेते हैं, आसान वाली एग्जाम्पल, आसान वाली एग्जाम्पल। आपसे बोला जाएगा NaOH को घोल दिया आपने, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, इसके आपने लिए 600 ग्राम, ठीक है ना, 600 ग्राम, ठीक है, इन अ सोल्यूशन जिसका वॉल्यूम आपके पास है, सोल्यूशन का वॉल्यूम है 500 ml। बता दीजिए मोलैरिटी क्या है, ठीक है। आसान है ना, ये तो बच्चा भी बोलेगा। कैसे, पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, वाई का गिवन मास बाय मोलर मास। NaOH का मोलर मास कितना आएगा 40, कैसे, ये 23, इसका 16, इसका 1, ये आएगा 40 ग्राम पर मोल, तो ये 40, तो कितना आ जाएगा ये 0 0 कैंसल, ठीक है ना। तो ये आएगा 30/2, दैट इज 15 मोल्स, है ना सर। अब देयरफॉर मोलैरिटी क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स 15, वॉल्यूम 500 ml, और 1000 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ये आएगा 30 मोल्स पर लीटर या 30 मोलर। मोल, हाँ ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल्स, जो इससे पहले सीखा हमने मोल कंसेप्ट में, नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, डिवाइड वॉल्यूम से, अगर ml में है मल्टीप्लाई करोगे 1000 से वहाँ पे, ठीक। आई बात समझ, ये तो आसान थी। सपोज अब थोड़ा डिफरेंट करते हैं, थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे लेवल को, ठीक है। पहले आसान वाली, ऐसी सबसे आसान ऐसी हो सकती है। अब आपसे बोला जाएगा ए सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मैंने सोल्यूशन डाला, ये है 1.8% मास बाय मास, ये है 1.8% आपके पास मास बाय मास, ठीक है। इन अ सोल्यूशन जिसकी आपके पास डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी 1.5 ग्राम पर ml। बता दीजिए इसकी मोलैरिटी कितनी आएगी। हाँ निकाल मोलर मास, तो ठीक है, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकालो और वॉल्यूम, 2 चीज़ें ज़रूरत है मोलैरिटी के, नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम। निकालिए, कैसे करेंगे, शाबाश, कैसे करेंगे, स्टार्ट बताओ। देखिए मैंने बता दिया, जब भी परसेंटेज है तो एज्यूम कर लो सोल्यूशन कितना है 100 ग्राम, एज्यूम सोल्यूशन है 100 ग्राम। अगर सोल्यूशन है 100 ग्राम तो ग्लूकोज कितना होगा, ग्लूकोज का मान है C6H12, कितना होगा, जितने परसेंट उतने ग्राम, 1.8 ग्राम, ठीक है।
अच्छा, इसके नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर आएगा? गिवन मास बाय ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है? 180, है ना? आएगा ना 6 × 12, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास, ये 1 आवर है ना, ये 10 आवर आपके पास, तो आएगा 18, तो 100 1/100 आएगा ना? आपको बात आ रही समझिए कैसे मैंने किया, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? शाबाश, 1/100 इज 0.01 निकले मुझे मोल्स। अब मुझे क्या जरूरत है? वॉल्यूम। आपको पता है डेंसिटी किसके बराबर होता है? मास ऑफ सोल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, है ना? तो इसका मतलब डेंसिटी होता है ना इसी के बराबर, मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या आएगा? मास, किसका मास? लेकिन सोल्यूशन। डेंसिटी कितनी है? 1.5। ये कितना आएगा? 100। 1.5 का मतलब होता है 3/2, 2 जाएगा ऊपर, 200/3 ml, ठीक है। तो देयरफॉर मोलारिटी क्या आ जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स कितने निकले? 0.01। वॉल्यूम कितना निकला? 200/3 इंटू किससे करेंगे सर? 1000 से। 2 zeros क्या हो गए सर? कैंसिल। ये 10 से करेंगे बनेगा 0.1 इंटू 3 जाएगा ऊपर डिवाइडेड बाई 2, तो 0.3/2 आएगा 0. इसको 2 हिस्से करो 15, ठीक। आई बात समझ? मोल्स पर लीटर। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? ठीक। हाँ ऑब्वियसली जो जरूरत है आपको डेंसिटी से वॉल्यूम निकलेगा, परसेंटेज से आपके पास नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे, ठीक है। आई बात समझ? जरा फिर इसको करो जल्दी जल्दी फटाफट। ये आपके पास सोल्यूशन है Na2SO4, इसके आपके गिवन है 14.2%, ठीक है ना, मास बाय मास इन अ सोल्यूशन जिसकी डेंसिटी है 1.25 ग्राम पर ml। बताओ इसकी मोलारिटी कितनी होगी, ठीक है। ये सवाल करेंगे, शाबाश फटाफट, बाकी इंशाल्लाह कल। हाँ।